हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी पे। नवाज सर हेल्प्ड यू आउट फॉर बिग बॉस। ही वाज लाइक जाओ करो तुम बिग बॉस। ऐसा कुछ है कि उन्होंने भी आपको मोटिवेशन दिया था दैट यू शुड गो फॉर इट? नहीं, देखिए, उनका प्लान पहले से था। पेरिस जाने का पहले से प्लान था। उनके वीज़ा लग चुके थे, उसके बाद मुझे ये ऑफ़र आया था। बिग बॉस इज गेटिंग एक्सट्रीमली हॉट इफ यू नो अबाउट द किस थिंग व्हिच हैपेंड इन बिग बॉस। व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू टेक इट? मुझे लगता, देखो, वो गलत नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। आई थिंक वहाँ कोई भी होता ना तो शायद करना पड़ता। हाय, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड वेलकम टू ऑसम टीवी व्हिच लेट्स यू बी सिंपली ऑसम। आज हमारे साथ है आलिया सिद्दीकी, जिनको हमने हाल ही में बिग बॉस ओटीटी में देखा था। हाय आलिया, हाउ आर यू? लुकिंग वाइब्रेंट। या, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से बिग बॉस में जितनी भी आपकी जर्नी रही बहुत रियल लगी, लोगों को भी बहुत ज़्यादा रियल लगी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी? ऑफ कोर्स, जैसी थी, मैंने कहा, पहले भी कहा था कि मैं जैसी थी वैसी ही बन के जाऊंगी और कुछ चेंज नहीं करके आऊंगी। थैंक गॉड कि उस माहौल में भी रह के अपने आप को बदला नहीं मैंने। तो मेरे लिए एक जीत रही है कि एक ये भी जीत रही है। सेकंड चीज़ ये कि ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जो कि मैं चाहती थी कि मुझे ये प्यार मिले। और ये प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई। पता है, जो बिग बॉस के किचन में खाना बनाता है वो सबसे ज़्यादा होमली वाइब देता है लोग कंटेस्टेंट्स को भी, और हमने आपको देखा है किचन में खाना बनाते हुए। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बिग बॉस किचन? बिग बॉस के किचन के अलावा मैं घर पे भी खाना बनाती हूँ। ऑफ कोर्स, बच्चों के लिए सुबह उठ के मेरे लिए मेरी ड्यूटी होती है कि टिफ़िन बना के उनके लिए रखना है। सो मैं यूज्ड टू हूँ खाना बनाने के लिए। बट इतने लोग का खाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। बट अच्छी चीज़ है कि मुझे मज़ा आता था। वहाँ कुछ चीज़ें नहीं है काम करने के लिए, तो मुझे लगता है चलो ठीक है, सबको खाना बना के खिलाओ और एटलीस्ट एक प्यार मिलता है। ये सारी चीज़ें, सबका पेट भरना सी, ये सब आपका भी काम होता है। सो आई थिंक मैंने वही काम किया जो मुझे शायद अच्छा लगता है। बिग बॉस में आना इट सेल्फ इज़ अ बिग टास्क, बिकॉज बिग बॉस के बाहर भी अपनी एक लाइफ होती है, एंड स्पेशली स्टार्स की तो कैसे होता है कि पूरी लाइफ अंदर आ जाती है बिग बॉस में। सो आपका मेंटली रेडी हुई? व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड ओके नाउ आई एम रेडी फॉर बिग बॉस, आई वांट टू डू इट? देखिए, मेंटली मैं प्रिपेयर तो हो चुकी थी, क्योंकि मुझे करियर बनाना है अपना। अभी आगे जाके मुझे बहुत कुछ करना, अभी ज़िंदगी की बहुत लंबी जंग है जो मुझे अकेले लड़ना है। सो अभी मैंने हमेशा से कहा कि अब ये एक जर्नी मेरी लाइफ की ख़त्म हुई है और मैं किसी को लाइफ में एंटर नहीं करने देने वाली हूँ। सो अभी सिंगल हैंड ही लेके मुझे चलना है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी था ये डिसीजन लेना, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था। और मुझे जब ऑफ़र आया तो मैंने ली, क्यों नहीं, काम शुरू करना तो यहीं से स्टार्ट करते। सो ये काम मैंने चूज़ किया फिर। See, I know you are a founder of YS Entertainment. I know you're a producer. You have produced one film. What else? What next? जैसे आपने कहा कि आपको काम शुरू करना है, और क्या करना है? Are you thinking of acting? यस, ऑफ कोर्स। यस, एक्टिंग करना चाहती हूँ और पहले भी करना चाहती थी। बट पहले जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो मैं बच्चे संभालने में था, मेरे दिमाग में ही नहीं था। पर जब सेपरेशन हुआ तो मुझे काम तो करना है, और एक्टिंग मेरा है, जुनून है, क्योंकि डायरेक्शन भी मुझे करना है। एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया है जिसको आधी तो डायरेक्ट मैंने ही किया, देखा जाए। मतलब पोस्ट का पूरा काम मैंने ही किया था उस फिल्म को, होलिका, जो अमेज़ॉन पे आई है, अमेज़ॉन प्राइम पे। सो एक फ़िल्म कंप्लीट करके, और उसके बाद सेकंड फिल्म है जो ये कर रही हूँ अपना, तीजन बाई, जो पांडवानी सिंगर है, उनके राइट लिया है मैंने। एक शॉर्ट फिल्म अभी डायरेक्ट कर रही हूँ, जो कि नेक्स्ट मंथ मैं उसको 10 तारीख को शूट पे जाऊँगी करने के लिए। और हाँ, एक्टिंग के लिए मुझे ऑफ कोर्स अच्छे काम मिलते हैं, आते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगी। या, What kind of roles? ऐसा कुछ है माइंड में that you want to do like strong, impactful women kind of roles or something like that? नथिंग। देखिए, मैं बहुत बड़ी एक्टर तो हूँ नहीं कि मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखाऊँ। जो रियलिटी की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल मेरी स्ट्रगल शुरू है, तो मुझे अभी इस वक्त जो काम अच्छा मिलेगा और लगेगा मैं वो काम कर सकती हूँ, ग्रेसफुल है, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरी कोई चॉइस नहीं है इसमें। बच्चों की बात करें तो हमने हमेशा से देखा है सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल में आप बच्चों से बहुत क्लोज हैं, अटैच्ड भी हैं। बिग बॉस में ये देखा गया था कि आप अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली व्हेन यू वर इन द जेल वाला पार्ट, एंड बहुत इमोशनल था वो। तो मुझे बताइए आपके इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में कि कैसे हुआ ये सब? देखिए, मैं जब ना बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि मैं शायद एक सेकंड भी ब्रीथ ना ले पाऊँ उनके बिना।
और मैं जब उनके ख्याल भी आता है तो मेरी आंखें भर जाती। वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ फाइटर, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकती हूँ मैं। बट विदाउट मेरे बच्चे एक थॉट आता है कि अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ और नई लाइफ उनको छोड़ के करने पड़ जाते हैं कई काम, सो वहाँ टूट जाती हूँ मैं आके। तो वो आ ही जाता है, वो एज अ माँ का एंगल। मुझे लगता है मेरे अलावा ऐसी दुनिया में अरबों खरबों माँ है जो मेरी जैसी सोचती हैं, कोई नई चीज़ तो मैं सोच नहीं रही हूँ। तो हर माँ के अंदर वो फीलिंग्स आती है बच्चों को लेके। पर पता है ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स आई नो यू एंड नवाज़ा टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट बच्चे आपके हैं एंड कभी कभी बच्चों तक बात आ जाती है एंड आई थिंक दैट्स डिफिकल्ट ऑल्सो एंड दैट्स इनसेंसिटिव। सो हाउ डू यू डील विद दैट जब बच्चों को लेके चीज़ें लिखी जाती है? देखिए, बच्चे को लेके जो लिखी जाएगी वो तो अब हम मेंटली प्रिपेयर हैं, क्योंकि हमारा पब्लिकली सब कुछ आ चुका है। सो अब मैं किसी को रोक नहीं लगा सकती हूँ वहाँ जाके। सो जब मुझे ये चीज़ पहले सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो सकता है, तो मैंने नहीं सोचा। सो मैं ये भी नहीं सोच सकती हूँ कि यार लोग क्यों लिख रहे हैं। तो सच्चाई तो यही है, जब मैं खुद कदम बढ़ाई हूँ तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे ना, सब तरफ से, तो मुझे फेस करना है। सो मैं मेंटली हर तरफ से तैयार हूँ। बट आपके बच्चे भी जैसे छोटे हैं तो कभी कभी ऑकवर्ड पोजिशंस में डाल देते हैं क्वेश्चन करके, ऐसा कुछ होता है? और दे आर दे वेरी मैच्योर ऐसे? बेटी बहुत मैच्योर है, बेटे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने फुटबॉल की दुनिया, उसके फ्रेंड्स और उसको माँ चाहिए बस, और कुछ नहीं। बेटी आप पे गई है बिकॉज आप भी स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व है। यस, नहीं बेटा बहुत एक्टिव है, बेटी भी एक्टिव है, पर बेटा एक दिन भी बिना जाए फुटबॉल नहीं रह सकता। बेटे की चीज़ मेरे अंदर आई है। बेटी भी है एक्टिव, नो डाउट, बट वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी गैप कर लेती है, पर बेटा बिल्कुल गैप नहीं करता। वो मेडल भी जीतता है, अभी दुबई में बहुत सारे मैचेस हुए, उसमें मेडल जीता उसने। 8 साल का हुआ है अभी, सो अभी बड़े अच्छे अच्छे मेडल जीते उसने। एक्टिंग में शौक है दोनों में से किसी का? बेटी का तो है, वो तो फुल्ली एक्ट्रेस बनने वाली है, वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने वाली है। उसकी हॉलीवुड, शी वांट्स टू गो इन हॉलीवुड? या उसके पापा पूरी तैयारी उसी में तैयार करवा रहे हैं उसको। अभी आई थिंक 10th के बाद उसको अमेरिका भेज देंगे वो। सो उसके पापा ने पूरा प्लानिंग कर चुका है उसकी एक्टिंग के लिए, और उसको वही करवाना है शौरा को लेके। और शौरा को खुद जाना है, वो दोनों जन मेंटली प्रिपेयर हैं। और जब आप बिग बॉस से बाहर है उसके बाद तो मतलब बिग बॉस इज गेटिंग एक्सट्रीमली हॉट। इफ यू नो अबाउट द किस थिंग व्हिच हैपेंड इन बिग बॉस, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू टेक इट? मुझे लगता, देखो वो गलत नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। आई थिंक वहाँ कोई भी होता ना तो शायद करना पड़ता, बिकॉज वो ऑफकोर्स ये एक फैमिली के लिए गलत हो सकता देखना, क्योंकि बिग बॉस ने ऐसा टास्क जब गेम देते हैं तो आपकी ही टीम के बंदे लोग चूज़ करते कि आपको ये करना है। सो नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में शायद वो हार सकते होंगे। मैंने तो फुल प्रोग्राम नहीं देखा, बट उनको वो टास्क जीतना होगा तो शायद उनको लगा होगा तो वो कर सकती हैं। Apart from Big Boss, you have been a fighter as well in real life. A lot of people know that, means you've always been upfront about it. So, what lesson did you learn from fighting, or are you still learning something? देखो, पर्सनल लाइफ में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। बिग बॉस भी वही है, जैसे हमारा गॉड है, हमारा परमात्मा, हमारी यूनिवर्स हमको तकलीफ़ें देते हैं। सो उसी वक्त हमको एहसास होता है कि हमारे कौन अपने हैं, कौन हमारा साथ देते हैं, कौन हमें सच में मोहब्बत करते हैं। सो मुझे लगता है कि देखो, तकलीफ़ें तो आनी है, ज़िंदगी जब तक चल रही है, आप जिंदा हो, धड़क रहा है आपका दिल, तो आपको चैलेंज लेते रहने चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कुछ हलचल हो रही है आपकी ज़िंदगी में। हारना नहीं चाहिए। हारना मतलब मैं तो फाइटर हूँ, मैं वहाँ भी रह के हारती नहीं, बट मुझे तकलीफ़ इसलिए होती जब ऐसे लांछन लगते हैं आपके ऊपर जो बहुत तकलीफ़ दे देती है अंदर से। तो वो तकलीफ़ से मैं टूट गई थी कि यार मैंने नहीं सोचा कि आप मेरे लिए इतनी नफ़रत रखते हो। नफ़रत जो भी है आप खुल के बोलो, एक गरिमा तक रखो, अपनी एक रिस्पेक्ट तो रखो उसमें। सो वो चीज़ से टूट जाती हूँ। बाकी मैं ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ़ ऊपर वाला ना करे, दे, तो भी मुझे झेलने की बहुत ताकत है, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी, मुझे पता है कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ के आई हूँ। तो इतना आसान नहीं है ये बोलूँ कि हाँ ठीक है अभी यार देखा जाएगा। तो हर वक्त तकलीफ़ें आती रहेगी ज़िंदगी में, पर मुझे लगता है वो निकल भी जाएगी यदि आप स्ट्रांग हो तो। That's such a kind word. I mean, I would also love to follow this thing कि जो भी है चलते जाओ, बस obstacles आते रहेंगे. And definitely one more thing I wanted to know from you, जैसे कि मुझे ये पता चला था that even नवाज helped you out for Big Boss. He was like जाओ करो तुम Big Boss. ऐसा कुछ है कि उन्होंने भी आपको मोटिवेशन दिया था that you should go for it? नहीं, देखिए उनका प्लान पहले से था, पेरिस जाने का पहले से प्लान था, उनके वीज़ा लग चुके थे, उसके बाद मुझे ये ऑफ़र आया था।
तो मैंने उनको बताया आने के वक्त कि यार मुझे ऐसा ऐसा ऑफ़र आया है तो मैं जा रही हूँ और आप जा ही रहे हो, तो बोले हाँ तुम जाओ और मैं बच्चों को लेके जा ही रहा हूँ, बस इतनी बात है। तो मतलब वो सपोर्ट था दैट इफ यू आर गोइंग ही इज विद द किड। या दिस सपोर्ट कैसा बोल सकते हो, वो तो जा ही रहे थे, बस सपोर्ट ये कि आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मेरे लिए वो अच्छा पॉजिटिव था कि हाँ तुम जाओ अपना काम करो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बट ऐसा कभी लगता है कि मेरा प्यार अधूरा रह गया अब, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान के साथ, बट ज़िंदगी में मैं प्यार पूरा करूं? प्यार तो मुझे चाहिए यार, मुझे तो बहुत प्यार प्यार ऐसा चाहिए कि कोई आपसे पूछे खाना खाया और तुम क्या कर रही हो, ये स्मॉल छोटी छोटी चीज़, तुमने खाना खाया, तुम कैसी हो, तुम कहाँ गई थी अभी, इतने लेट कैसे आई, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुशी देती है यार, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना, तुम इधर के, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये छोटी छोटी, इससे मुझे पता किसी का कंसर्न है मुझे लेके। और जब ये हर आदमी प्यार चाहता, मुझे लगता हर लड़की प्यार चाहती है, सो मैं भी प्यार की भूखी हूँ ऑफ कोर्स। आई थिंक इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ ऐसा होता है ना दैट फाइनेंशियली वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाती है, शी डजंट नीड एनी मैन फॉर दैट। बट जो बोलते हैं ना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, या जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है। सो या आई कैन डेफिनेटली। सबकॉन्शियस आपके वही रहता ही है, आप कितने भी हम कमाने लग जाए, बाहर निकलने लगे, लोगों के बीच में बैठने लगे, सब हमें रिस्पेक्ट करने लगे और आपको बहुत फेम भी मिल जाए, पर कहीं ना कहीं कंसर्न होता, कोई आपसे पूछे हेलो बेबी खाना खाया, कैसी हो तुम, आई मिस यू, ये वर्ड बहुत बड़ी बात होती है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट डेफिनेटली होपिंग कि आपको लाइफ में लिटिल क्या बड़ी से बड़ी हैप्पीनेस मिल जाए। एंड ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना बोलूँगी यार, ज़िंदगी में यदि प्यार है ना तो उसको जाने मत दो, और प्यार नहीं है तो उसको आने दो, तो एटलीस्ट प्यार जितना दे सकते हो दो, और मुझे भी प्यार दो क्योंकि मैं भी प्यार की बहुत भूखी हूँ। 100%। एंड आज से ही शुरुआत कर देते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देते हैं। Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you. Didn't feel like an interview, but felt like a personal connect. Thank you. एक्टिंग में शौक है दोनों में से किसी का? बेटी का तो है, वो तो फुल्ली एक्ट्रेस बनने वाली है, वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने वाली है। उसके Hollywood, she wants to go in Hollywood. या उसके पापा पूरी तैयारी उसी में तैयार करवा रहे हैं उसको, अभी आई थिंक 10th के बाद उसको अमेरिका भेज देंगे वो,